हमारी खास पेशकश अब जनता बोलेगी में आपका स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर, जिसको महानगर का जो दर्जा दिया गया है उसे 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन सहारनपुर की जो जनता है वो आज भी जो शहर की जो योजनाएं हैं, जो स्थायी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनसे आज भी वंचित हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहारनपुर के वार्ड 8 में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ 250 परिवार, करीब 1500 लोग जो बताए जा रहे हैं 250 परिवार के जो रहते हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे नाली की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की निकासी, बिजली और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मुख्य जो सुविधाएं जो सरकार द्वारा जो स्थानीय लोगों को दी जाती है, उस योजनाओं से आज भी यहाँ के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए पानी की निकासी यहाँ पर क्या हाल है। और इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ 15-15 साल जो है और मकान हमने बनाए हैं। अभी हम आप इन लोगों से बात भी कराएंगे। पहले आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं एक बार वो दिखा दें कि इन लोगों का क्या हाल है। और बरसात आने पर इन लोगों का जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिससे कि स्कूल हो या फिर स्वास्थ्य हो, अगर रात में या दिन में कभी बरसात के टाइम में किसी को अस्पताल या स्कूल जाना हो तो उन्हें यहाँ से कैसे जाना होगा, ये यहाँ का हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग भी हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कितने दिन हो गए आप यहाँ रह रहे हैं? जी लगभग हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। तो जिस तरह से आप 20 साल हो गए हैं, आपके जो घर हैं यहाँ पर, सड़कें हैं, बिजली है, जो इस तरह की सुविधाएं आपने जो आरोप लगाए हैं उस तरह से जी अभी नहीं मिल पाई? अभी कुछ नहीं मिल पाया, ना तो खंबे हैं जी, ना सड़क है जी। देख लो आपके सामने है, ये गली है, इस गली में देखो नाली भी निकल रही है, कहाँ पानी मर रहा, सारा हमारे घरों में घुस रहा पानी। तो इस तरह की जो आपकी समस्या, इनकी शिकायत आपने कहीं अधिकारी या किसी क्षेत्रीय पार्षद या विधायक से की है? सबसे पहले क्या नाम है, मसूद अख्तर से करवाई थी वो वाली परली वाली गलियारी। अब तक कोई पार्षद ना कोई यहाँ अध्यक्ष आ रहा है यहाँ। तो जिस तरह से बिजली की भी समस्या है, बताने बिजली के खंबे नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है जी, बिजली के खंबे भी नहीं है, बिल्कुल देखो तार किस तरह ऊपर लटक रहे। एक बार तार दिखाना चाहेंगे। तार जिस तरह से इन्होंने वहां से बहुत दूर से जो है तार ली गई है, कनेक्शन जो बिजली का इन्होंने लिया है बड़ी दूर से लिया हुआ है। और यहाँ कुछ और भी घर जो है वो बन रहे हैं। एक बार खंबा भी दिखाना चाहेंगे कैमरामैन, एक बार खंबा भी दिखाइए हमारे साथ। चौक पे एक की लाइट खराब होती है, होगी वो ऐसे ऑटोमेटिकली खराब हो जाए। तो आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम? बदरुद्दीन। आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से मेरे ख्याल के 20 साल हो गए जी। तो 20 साल में आपकी जो समस्या है आज तक उनका समाधान नहीं हो पाया? आज तक के कोई समाधान नहीं हुआ। अब ये सभासद हुआ जी। अब इसे कहा, मैंने कहा भाई वो सड़कें बनवा ले, कहने लगे जीतो तभी तो बनवाऊंगा। अब उसके बाद में जीत गया, फिर हम गए, उन्होंने कहा भाई आप तो रिश्तेदार हो, आप क्यों आए? नहीं, रिश्तेदारों सुविधाएं चाहिए, जिस तरह से पानी, सड़कें। आप एक फोन कर देते तो मैं घर पे आ जाता। योजनाएं तो सरकार की हैं, आपको कौन सा घर से देनी है? अच्छा जी। उसके बाद में फिर मैंने सभासद से फोन करवाया, उसने नमी ने उनने जो फोन करा तो हम गए, मिला, उसने कहा आप भाजपा का आदमी। मैंने कहा भाई देख मैं तो क्लियर भाजपा का आदमी है, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे कोई सी हुआ हो, मैं तो भाजपा का आदमी है। उसने कहा वो सड़कें नहीं बढ़, नहीं तुमने लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए। बरसात के टाइम में जिस तरह समस्या आती है उस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग? बड़े क्या करे, बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, बाहर ले जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, बड़ी मुश्किल से 5-4 आदमी से खाट पे डाल लेंगे, ले जाएंगे, और वो पिछले जहाँ 8 आदमी लगे हैं खाट पे। इस तरह से भी आपने दिखाया कि घर में सामने ही पानी के लिए आपने खड्डा खोदा हुआ है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको फिर बाहर निकालते हैं। एक बार दिखाओगे कहाँ? आइए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि इन्होंने घर के बाहर अपने खड्डा बनाया हुआ है, जिसमें बरसात का या घर का पानी जो है वो इकट्ठा करते हैं और फिर उसको उससे निकालते हैं। एक बार देखिए इधर भी, यहाँ पे जो घर है, एक बार इधर भी दिखा दीजिए। ये यहाँ पर ना नाली है ना सड़कें हैं। सरकार हो या पार्षद हो, यहाँ अधिकारी, कोई भी क्षेत्रीय अधिकारी हो या पार्षद, किसी की भी नजर यहाँ तक नहीं जाती है। 20 साल से इन लोगों का जो कहना है हम यहाँ रह रहे हैं, टॉयलेट का पानी भी नहीं है। और देखिए वो महिलाएं हैं जो उनका पानी वो अपने हाथ से उधर से निकालती है। खड्डा इन्होंने अपने घर के बाहर बनाया हुआ है। क्या कर रही हैं आप? क्या नाम है आपका? सना जी। आप क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर नाली वाली के लिए? जी नाली नूली की कोई सुविधा नहीं है। क्यों आप कहीं गए पार्षद पे, किसी अधिकारी पे? जी ना गई नहीं। कितने दिनों से इधर रह रहे हैं?
आज अभी ये गए थे परसों तरसों ही फिर उससे पहले भी गए क्या? गए थे जी, एक फेरी और गए थे अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो क्या बोला उन लोगों ने? जिनका हो जाएगा पता नहीं कब को होएगा वो। अभी तक बताया नहीं कब तक होएगा। तो भैया आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हो? क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद शानू। भाई क्या समस्या है आपके क्षेत्र जिस की? समस्या ये है, ना तो यहाँ बिजली के खंभे हैं, ना पानी की निकासी है, ना नाली है। यहाँ बारिश आ जाती है, पानी, बच्चों की छुट्टियां करवानी पड़ जाती है हमें। और बच्चों की छुट्टियां करवाने का मतलब आपको पता ही है बच्चों का कितना नुकसान होता है। और यहाँ पे जाए ना तो खंभे वहां से ले एक लाइट खराब होती है, सही करवाते हैं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। कितने परिवार इधर रह रहे हैं? कितने घर इधर ये हैं? कम से कम यहाँ से 300-400 घर होंगे। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं इसको? रमजानपुरा है जी ये। रमजानपुरा। जी। कौन से वार्ड में पड़ता है? ये नंबर 8 8 नंबर वार्ड में। आप कॉलोनी है, अथर कॉलोनी। अथर कॉलोनी। अच्छा, तो जिस तरह से आप यहाँ के जो मेयर हैं उनके पास समस्याओं को लेकर के गए हैं? जो यहाँ के पे पास गए थे हम उनके पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि जहाँ पे वो आपने वोट दिया वहाँ से काम करवाइए आप अपना। उन लोगों का कहना है जिसे वोट दिया है उससे काम कराइए। देखिए यहाँ भी इनके साथ में दोहराई जो है वो की जा रही है। इनका ये कहना है। अब एक जो है हमारे साथ चचा है, वो अपना घर भी दिखाना चाहेंगे। एक तो ये पहले ही नीचे में है, देखो यहाँ पानी, सारा पानी भरे यहाँ। ये सारा पानी इनके घर में जमा हो जाता है और इनका ये कहना है। और शीशे की दीवारें हैं। एक बार आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर कुछ घर हैं, यहाँ पे सड़क भी नहीं है। हम तस्वीरों में जो आपको दिखाना चाहते हैं। और ना ही नाली है, बिजली की समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो इस तरह से सरकार अपनी योजनाएं जो है वो चलाती है। और यहाँ पर एक भी योजना का जो लाभ है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता दिख रहा है। एक बार जी, क्या इस तरह से आप समस्या जो आपको हो जी रही है? बस ये हमारा समस्या तो यही है कि एक तो नाली बन जा, दूसरा एक खंबे आ जा, ये सड़क बन जा, जिससे कि ये बरसात का मौसम आ गया। अब देख लो, आप सब जानते हो किस तरह से हम यहाँ से निकलते होंगे। अभी ये तो पड़ नहीं रही बरसात, जिस दिन बरसात पड़ जाती है यहीं खड़े होना भारी पड़ जाता। यहाँ अपने गोड्डो क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे? गोटो पानी हो, इतना पानी हमें यहाँ पे किसी चला जगह नहीं जाता पानी? ना 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 अब ना जैसे बच्चे स्कूल और जो पानी में कोई जावे, सारे के सारे ऐसे ही पानी में कोई जा रहे सब। इन्हीं पानी में कोई या छुट्टी करेंगे या फिर इसी पानी में को जाएंगे, गंदे पानी में। बच्चों को छुट्टी करानी पड़ती है, इनका कहना यही है। और समस्या जो है देखिए आपको तस्वीर में साफ दिख भी रही है, जिस तरह की हमने आपको दिखाया। और जो स्थानीय लोग जो हैं इनसे हमने बातचीत भी कराई आपके सामने, जो इन्होंने अपना जो दुख वो रखा है। तो इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इनका कहना यही है। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए मोहन कश्यप। अच्छा, आपका मेरा नाम अकील अहमद है। जिस तरह से यहाँ के लोग जो समस्या है जो बता रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, क्या हकीकत है? क्या ये देख रहे हैं आप, आपने देखा है भी? क्या समस्याएं हैं? पानी की, लाइट की, सड़क की। और अभी कुछ और भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो पानी का जो व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन हमें नगर निगम से नोटिस जारी कर दिया गया है हाउस टैक्स के साथ साथ में, उसमें पानी का भी टैक्स लगा दिया गया है बिना पानी। वो आ ही रहा है। तो किसके पास है, कौन सी रसीद है? एक बार वो इन दिखाएंगे? लोगों के पास है, इन्होंने दिखाई नहीं आपको? कहाँ वो रसीद दिखाओ भाई? दिखाई देंगे, कोई बात वो नहीं है। दिखाएगा, उनके पास है रसीद। ये आपके मकान की है भैया? जी, क्या नाम है आपका? नौशाद है। ये कितने दिनों से आपके पास ये टैक्स आ रहा है? तकरीबन 2-3 साल से आ रहा है। 3 साल से जी। पानी का बीच में ऐड कर दिया गया है। और जी। पानी की यहाँ समस्या, यहाँ पे कोई खंबे नहीं है, ना कोई नाली है, और ना यहाँ पानी की कोई बिजली टंकी कुछ नहीं है। टैक्स सरकार वसूल रही है। वसूल रही है। आपको कहना यही है, तो आप क्या कहेंगे भैया? जी सर, यही बात है सारी, यही होता है हमेशा जब भी होता है। मेन रोड भी देख लो जरा सा। कोई बात नहीं, मेन रोड भी आपको देखिए। जी भैया, यहाँ का तो इतना बुरा हाल है कि आप नलकों का भी पानी पियोगे ना तो आप उल्टी करोगे। तो ये जितना पानी रम रहा है ना, सब अंदर ही रम रहा। अच्छे के फिर माने नलको मारा, नलकों का पानी इतना मैछेंदा हो गया जैसा पिसाब, समझ गए नहीं? क्यों ये सड़कें जो है पत्थर डाल रखा सड़कों में, माल तो ही नहीं। कहाँ से होगा इसमें टंकी फिटिंग? कौन करेगा आगे? कोई भी नहीं कराने का, ना किसी में हिम्मत है कराने की। वोट लेने के टाइम पे सब यहाँ धक्के खाने आवेंगे कि वोट हमें दो, हमें दो, हमें दो। और पीछे की पब्लिक सारी परेशान है। वो परेशानी नहीं दिख रही ना सबको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर रसूलपुर असगरी मस्जिद, रमजानपुरा, भेट रोड, असगरी मस्जिद के सामने मेरा मकान है। वसीम खान मेरा नाम है। तो जिस तरह से समस्याएं भैया ने बताई हैं, ठीक उसी तरह की समस्याएं सामने तस्वीरों में जो है नजर भी आ रही हैं। यहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही पानी की टंकी है, और मकान, सड़कें, करीब करीब मकान तो यहाँ पर 250 लोगों ने बना लिए, 1500 लोग यहाँ रह भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनको सुख सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि इनका कहना यह भी है, जिन्होंने रसीद भी दिखाई है, कि
हाउस टैक्स के साथ साथ जो है हमें बिजली का बिल भी उसमें ऐड कर दिया जाता है और हमसे टैक्स वसूल भी रही है सरकार। जो सहारनपुर की स्थिति हमने आपको दिखाई है, ये वार्ड 8 जो यहाँ पर है उसमें इसका ये मोहल्ला इन्होंने बताया है, इसमें इसका ये हाल है कि जनता यहाँ पे परेशान है, पीने का पानी तक इनको नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? निशा जैन। क्या समस्या आपकी? मैं मानव अधिकार सेवा संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे वार्ड नंबर 8 में इन लोगों ने समस्या के अतिरिक्त मुझे यहाँ पे बुलाया कि दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितना बुरा हाल है। यहाँ पे पिछले 10-15 साल से ना तो कोई नाली बनी है, ना कोई पानी के पाइप डले हैं। ये देखिए सड़कों का हाल, ये हाल पूरा हाल देखिए। यहाँ पे बारिश आती है तो पानी भर जाता है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां बाहर सड़क से बिना नल के में से पानी लेके आती हैं। रात बिरात को कोई किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाए, किसी लड़की के साथ कुछ हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इन्होंने कई बार एप्लीकेशन नगर निगम में दी, कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी को दी, कोई सुनवाई नहीं। मेयर साहब तक को भी एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है देश का विकास, देश का साथ, देश का विकास सबका है, तो ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो बहुत छोटा सा विकास है, ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कितनी समस्या हो रही है, कितनी गंदगी हो रही है, इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी है, जब पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां फैलेगी जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। बताइए कितने परेशान हैं ये लोग, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा है। ये लोग हमारे पास आए थे कि आप हमारी समस्याओं को कुछ आगे रखिए ताकि हमारे तहत कुछ समाधान हो सके। यही समस्याओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आए और इसी समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कल अधिकारियों के पास भी जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि यहाँ पे नाली बनवाएं और यहाँ पे अपना पानी की व्यवस्था करें ताकि सबको स्वच्छ पानी मिल सके। गंदा पानी इतना है कि अगर कोई पानी पी लेगा तो वो सीधा ही पता नहीं उसे क्या हो जाएगा, अस्पताल में एडमिट हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ की समझ लीजिए इस माहौल को लेके यहाँ पे पूरी राजनीति चल रही है। राजनीति के तहत सब हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पे कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से इनको गुजरना पड़ रहा है, पानी की जो समस्याएं हैं। और रही बात बिजली की तारें दिखाना चाहूंगा, वो जो खंबा लगा है, बिजली का जो पोल है, यहाँ से करीब करीब मान के चले आप 700 मीटर की दूरी इसकी रही होगी जहाँ पर इन लोगों ने बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। पूरी जो कॉलोनी है, क्या नाम कॉलोनी का बताया था आपने? हैदर कॉलोनी। अदर जी, रमजानपुरा में है। तो बिजली का जितने भी खंबे से सबकी लाइट, एक ही खंबा है, इसी खंबे से लाइट आ रही है। एक की लाइट खराब होती है, उसे ठीक कराते हैं, 2 की ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है अपने आप ही। 3 मंडल लगते हैं एक लाइट पहुंचाने में, वहाँ पे घर पे लाइट पहुंचाने में। की जो योजनाएं होती है कि अगर आपके घर के बाहर 40 से 50 मीटर का दायरा होता है, उसका कनेक्शन आपको दिया जाता है। कनेक्शन आपको दे दिया जाता, बिल ले रहे हैं और लेकिन सुविधाएं दे रही है, सुविधा नहीं है यहाँ पे, खंबे नहीं है। यहाँ पे 800 मीटर तक कनेक्शन चल रहा है, जबकि अलाउ नहीं है। वो तो कह रहे हैं सरकार की जो योजना है उनका, वो वहां से जाए, वो बिजली घर में उन्होंने अपनी जेब गर्म कर दी और कनेक्शन कर दिया। आरोप ये भी है कि जेब गर्म करते हैं, चाहे वो घर का टैक्स हो, पानी का जो बिल है वो इनको ऐड कर करके दिया जा रहा है और बिजली का कनेक्शन यहाँ नहीं दिया गया और पानी का नहीं दिया गया है। और उनका जो टैक्स है वो घर का जो टैक्स है उसमें जोड़ करके भेज दिया गया है। 3-3 साल से ये लोग जो है नल का जो टंकी का जो पानी आता है नगर निगम की जो आती है उसका ये टैक्स पेड कर रहे हैं। और इनका आरोप ये भी है कि सिर्फ सरकार हमसे टैक्स वसूलती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, लेकिन योजनाएं जमीनी हकीकत उससे परे है, जो कि आपने तस्वीरों में देखा। और कहने की बात यह है कि लोगों की समस्याओं का समाधान ये सरकार से आस लगाए बैठे हैं, क्षेत्रीय पार्षद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, उन सबसे की आस है लगी हुई है कि कब इनका सुधार होगा, कब इनके क्षेत्र में विकास होगा, कब सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचेगी। क्योंकि सरकार हर साल नगर निगम महानगर में जो आया है, स्मार्ट सिटी में जो आया है, इसे बने 20 साल हो गए हैं जिस तरह से दावा किया जा रहा है। और करोड़ों रुपए की योजनाएं हर साल सरकार की जो मुख्य बुनियादी जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनके लिए दी जाती हैं और वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है।